हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सबका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है ट्रिकी मट। और आज हम बात करने वाले हैं अमरा राजा बैटरीज लिमिटेड के बारे में। अमरा राजा बैटरी के बारे में क्या आपको ये स्टॉक बाय करना चाहिए या नहीं, ये फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है या नहीं, एंड साथ ही साथ अगर आप इसे बाय किए हैं तो क्या प्राइस टारगेट होना चाहिए क्या नहीं, ये सारी बातें हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। एंड साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि ये अब तक कितना रिटर्न्स दे चुके हैं, लास्ट 5 ईयर्स का क्या रिकॉर्ड है, एंड आने वाले समय में क्या रिकॉर्ड्स क्या रिटर्न दे सकती है। ये सारी बातें हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप इस कंपनी को बाय करने के बारे में सोच रहे हैं, फिर होल्ड किए हैं या फिर सेल करने के बारे में सोच रहे हैं तो, क्योंकि वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव एंड यूजफुल हो सकती है अगर आप बहुत ज़्यादा पैनिक हो चुके हैं, क्योंकि ये लास्ट 1 ईयर में जो है अराउंड 40% से ज़्यादा डाउनफॉल दे चुका है। नो डाउट कि आपको एक बहुत अच्छा खासा हाइप देखने को मिला था कि बैटरीज की कंपनी है, बैटरी का डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है, सो आप इसे बाय करो बाय करो बाय करो। एंड इसी होड़ में बहुत सारे लोगों ने बाय भी कर लिया है। तो बाय तो किए हैं, नो डाउट कंपनी बिजनेस पर अच्छा दे रही है, लेकिन कुछ सेक्शन में ये अच्छा इंप्रूव नहीं कर रही, बिजनेस नहीं करे, दैट्स वाई यहाँ पर आपको डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। एंड वही हम भी कवर करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले फ्रेंड्स हम इसकी चार्ट पैटर्न देख लेते हैं। जैसा कि आप देखते हैं फ्रेंड्स, 6 मंथ के चार्ट पैटर्न में बात करें तो 22% का डाउनफॉल, 1 ईयर में मैंने आपको दिखाया अराउंड 38% का डाउनफॉल। 5 ईयर्स में जब चेक करते हैं ना तो अपने ऑल टाइम हाई से अब तक अराउंड 42-44% जो फ्रेंड्स यहाँ पर 45% तक जो है हमें यहाँ पर डाउनफॉल देखने को मिल रहा है इस कंपनी में। ठीक है, अब जब कोई कंपनी आपको जो भी स्टॉक शेयर थी लास्ट 5 ईयर्स में अगर आपको -34% का डाउनफॉल लॉस दिखा रही हो, तो फिर आखिर आप उससे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो और क्या वो आपको रिटर्न्स दे सकती है अगर आपको लास्ट 5 ईयर्स में इतना बड़ा नेगेटिव आपको नंबर दिखा रही हो तो। ठीक है, फिर भी हम शायद फ्यूचर ओरिएंटेड होकर के इसे एक्सपेक्ट करते हैं कि शायद आने वाले समय में इसका प्राइस दुगना हो जाए, 1000 रुपये 1200 रुपये हो जाए तो शायद रिटर्न्स कुछ मिल पाए। लेकिन आपको बता दूं कि बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर्स इस स्टॉक को, इस रैली को चेस करते हुए ही बाय किए हैं। एंड नो डाउट कि बहुत सारे लोग यहाँ पर अराउंड इसे 1000 के आसपास भी बाय किए होंगे, नो डाउट बहुत सारे लोग होंगे। सो यहाँ पर उन्हें नहीं भी तो 44% तक का डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। तो क्या ये वापस 1200 तक जाएगा? थोड़ा सा ज़्यादा लंबा समय ले सकता है, लेकिन जा सकता है। आइए हम इसके सबसे पहले ना फाइनेंशियल नंबर्स, बिजनेस वगैरह देख लेते हैं, जिससे कि हमें आइडिया मिल जाएगा कि आखिर बिजनेस कर रही है या नहीं ये कंपनी। तो चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स इस वीडियो को बिना लेट के। लेकिन इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट कि अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा एंड घंटी के बेल आइकन को भी जरूर दबा दीजिएगा। एंड अगर आप अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जा करके जरूर जुड़ जाइएगा, क्योंकि वहाँ पर भी आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव एंड 1-to-1 कम्युनिकेशन भी आपको मिलती है। अगर आपको किसी तरह कोई क्वारी होता है तो वहाँ पर आप ओपनली पूछ पाते हैं एंड फीडबैक वगैरह भी हम लोग वहाँ पर लेते रहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इससे देख लेते हैं फ्रेंड्स मार्केट कैप की अगर बात करें तो 9,500 की इसकी मार्केट कैप है। चलो ठीक है, कोई ख़राब नहीं है। 50 रुपीज़ हाईएस्ट एंड लोवेस्ट की बात करें तो 930 रुपये के आसपास हाईएस्ट था एंड लोवेस्ट अराउंड 520 रुपये के आसपास। सो अगर आप यहाँ पर देखिए तो ऑलमोस्ट ये अपने 50 रुपीज़ लोवेस्ट के आसपास ही जो है ट्रेड होते हुए देखने को मिल रहा है। सो फ्रेंड्स, अगर हम इसकी वॉल्यूम देखें तो वॉल्यूम में हमें अच्छा खासा देखने को मिला, अराउंड 4 लाख के आसपास जो है ये आधे घंटे पहले 1-1.5 घंटे पहले जो अराउंड ये था 3 लाख के आसपास। लेकिन अगर अभी आप देखोगे तो अराउंड 4,67,000 अराउंड 5 लाख के आसपास जो हमें वॉल्यूम देखने को मिले। दैट मीन्स ये लोग यहाँ पर ट्रेड करें। मार्केट कैप 9,600 करोड़ के आसपास हमें यहाँ पे मार्केट कैप देखने को मिल रहा है। 20 ये छोड़ी, इसे इग्नोर करते हैं हम लोग। 20 डेज एवरेज डिलीवरी वो मैटर नहीं करता है। अगर हम इसकी फेस वैल्यू की बात करें तो 1 रुपये से दैट मीन्स स्प्लिट होकर के अराउंड 1 रुपये के आसपास आ चुका है। सेक्टर पी की अगर बात करें तो 16 है एंड इस कंपनी का पी रेशियो है 16.94। बुक वैल्यू पर शेयर की बात करें तो 246 रुपीज़ है एंड फिलहाल ये 2.49। थोड़ा सा जो है हमें प्रीमियम में ट्रेड होता है, लेकिन प्रीमियम नहीं ठीक ठाक है क्योंकि इसका डिमांड भी वैसी है। पीबी रेशियो हमें यहाँ पर 2.29 देखने को मिल रहा है। एंड अगर आप बात करें डिविडेंड की तो जी हाँ फ्रेंड्स, कंपनी जो है डिविडेंड भी दे रही है 1.95 के बेसिस पे जो आपको डिविडेंड भी मिल रहा है यहाँ पर। सो अब हम इसके फाइनेंशियल नंबर देख लेते हैं और हम देखेंगे फ्रेंड्स स्टैंड अलोन में, क्योंकि अगर आप कॉन्सोलिडेटेड में देखें तो सिर्फ और सिर्फ 3 साल की हमें यहाँ पर रिकॉर्ड देखने को मिल रहा है, तो हम देखेंगे स्टैंड अलोन में। सो अगर हम स्टैंड अलोन के रिकॉर्ड देखें तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि कंपनी ईयर में अपना रेवेन्यू ग्रो कर रही है। 17 में 5,317 करोड़ था, उसके बाद 6,000, फिर उसके बाद 6,700, फिर उसके बाद 6,800, उसके बाद 7,150 करोड़ के पास। दैट मीन्स की कंपनी ईयर में जंप भी कर रही है। 2021 में लास्ट 5 ईयर्स की रिकॉर्ड तोड़ी है, चल गई है 7,150 के आसपास, तो बहुत अच्छी बात है। अब इसके नेट प्रॉफिट देख लेते हैं, क्योंकि नेट प्रॉफिट भी अगर जनरेट कर दिया अच्छा खासा तो फिर अच्छा हो जाता है, मतलब एक और इम्पैक्ट, सोने पे सुहागा बोला जाएगा इसको। लेकिन जैसा कि फ्रेंड्स यहाँ पर हम देखने को मिल रहा है कि 2017 से लेकर 19 के आसपास जो है ये कंपनी
लेस देन 500 की नेट प्रॉफिट जनरेट की थी, लेकिन 2020 एंड 21 में 660 करोड़ एंड उसके बाद 646 करोड़। दैट मीन्स कि ये 600 करोड़ के आसपास पहुंच चुकी है एंड अपने लास्ट 3 साल के रिकॉर्ड्स तोड़ चुकी है। लेकिन 20 में 660 करोड़ की इनकी नेट प्रॉफिट थी एंड 21 में 646। देखिए जो इन्वेस्टर्स हैं ना, उनके बेसिस पे अगर नंबर थोड़ी सी भी कम बेसी हो ना, देखिए हमें क्या चाहिए ना कि ईयर ऑन ईयर में जो है बिजनेस ग्रो करना चाहिए, नेट प्रॉफिट बढ़ना चाहिए। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो सिर्फ 24 करोड़ जो भी हो अराउंड, कुछ तो यहाँ पर नंबर जो है यहाँ पर हमें डाउनफॉल देखने को मिला, अराउंड 10-12 करोड़ के आसपास जो है हमें यहाँ पर डाउनफॉल देखने को मिला। अगर ओवरऑल देखा जाए तो कुछ ज़्यादा बड़ा गैप नहीं है, लेकिन फिर भी हमें यहाँ पर गैप देखने को मिल रहा है, दैट मीन्स कि डाउनफॉल देखने को मिल रहा है 646 करोड़ के आसपास। तो ये भी एक पॉइंट बन सकता है इस कंपनी के डाउनफॉल का। फ्रेंड्स अब यही नंबर हम लोग क्वार्टरली देख लेते हैं, ठीक है। क्वार्टरली अगर बात करें तो हम लोग देख रहे हैं फ्रेंड्स रेवेन्यू 2020 के दिसंबर क्वार्टर में 1960 करोड़ की यहाँ पर हमें रेवेन्यू देखने को मिल रही है एंड एज कम्पेयर टू 2021 के दिसंबर क्वार्टर बहुत ही अच्छा इंप्रूवमेंट है यहाँ पर, ठीक है। एंड अगर देखें मार्च में तो 2100 था, उसके बाद 1800, फिर उसके बाद 2264 एंड उसके बाद 2365। दैट मीन्स की कंपनी अच्छी खासी हमें यहाँ पर रेवेन्यू जनरेट करते हुए देखने को मिल रही है क्वार्टर ऑन क्वार्टर में, ठीक है। अब हम इसके नेट प्रॉफिट देख लेते हैं, क्या कंपनी उसी लेवल पे नेट प्रॉफिट भी जनरेट कर रही है। तो अगर नेट प्रॉफिट की बात करें फ्रेंड्स तो हमें देखने को मिलेगा कि यहाँ पर अगर आप देखें तो जिस ईयर में, जिस क्वार्टर में कंपनी का रेवेन्यू कम था, उस समय इनका नेट प्रॉफिट अच्छा खासा था 193 करोड़ इन द दिसंबर क्वार्टर ऑफ 2020 एंड अगर आप देखें 2021 के दिसंबर क्वार्टर में तो जस्ट 144 करोड़। चलिए ठीक है, हम लोग मान लेते हैं कि इनका नेट प्रॉफिट कम हुआ, लेकिन एटलीस्ट पिछले क्वार्टर से अगर ज़्यादा होता तो हम लोग इसे अप्रिशिएट कर पाते। अगर आप देखें सितंबर क्वार्टर में तो इनकी प्रॉफिट 144 करोड़ थी एंड सेम हमें नंबर देखने को मिल रहा है 144 करोड़ इन द थर्ड क्वार्टर ऑफ 2021 एंड यहाँ अगर आप देखें तो जून 2021 के क्वार्टर में इनका दिख रहा है हमको जस्ट 123 करोड़ की नेट प्रॉफिट। अब अगर कंपनी इस प्रकार के इतने कम नेट प्रॉफिट देगी जो कि 20 के आसपास, 20 के लास्ट क्वार्टर में भी अच्छा खासा दी थी, तो ऑब्वियसली यहाँ पर आपको प्रेशर देखने को मिलेगा, इन्वेस्टर्स यहाँ से निकलेंगे एंड यहाँ पर आपको दैट्स वाई बोल सकते हैं अराउंड 9 मंथ का आपको यहाँ पर देखने को मिला है एंड 9 मंथ से ऑलमोस्ट ये डाउनफॉल जाते हुए हमें देखने को मिल रही है। एंड फ्रेंड्स चलिए इसकी हम बैलेंस शीट देख लेते हैं। बैलेंस शीट में रिजर्व एंड सरप्लस की बात करें तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स लास्ट 5 ईयर्स के हमें यहाँ पर रिजर्व एंड सरप्लस देखने को मिल रहा है। 2017 में 2500 के आसपास था इनका रिजर्व एंड सरप्लस, उसके बाद 18 में 2920 करोड़, उसके बाद 3300, उसके बाद 3638 एंड 2021 में इन्होंने अपना रिकॉर्ड तोड़ा है, रिजर्व एंड सरप्लस 4193 करोड़ के आसपास हमें देखने को मिले। तो बहुत अच्छी बात है, कंपनी के रिजर्व एंड सरप्लस ईयर ऑन ईयर में हमें जो है बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। चलिए देख लेते हैं क्या कंपनी ने बोरोइंग ली है। तो जैसे कि बताते फ्रेंड्स 2021 में जस्ट 23 करोड़ की लॉन्ग टर्म बोरोइंग है, लेकिन इससे पहले इनकी लॉन्ग टर्म बोरोइंग बहुत ज़्यादा थी जो कि ईयर ऑन ईयर में जो है कंपनी ने कम किया है। अब हम देख लेते हैं क्या कंपनी की शॉर्ट टर्म बोरोइंग है। तो शॉर्ट टर्म बोरोइंग नहीं है, 0 है, बहुत अच्छी बात है। अब हम इसकी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट देख लेते हैं, क्या कंपनी ने जो है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट रखा है। सो अगर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की बात करें तो अच्छी खासी हमें यहाँ पर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट देखने को मिला। 2021 में 175 करोड़, उससे पहले 84 करोड़ था एंड उससे पहले अगर देखें तो 17 में जो है 170 करोड़ के आसपास था, लेकिन आज फिलहाल 2021 में 175 करोड़ के हमें यहाँ पर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट देखने को मिल रहा है। तो कंपनी इस बेसिस पे स्टॉक डेप्ट फ्री है। जी हाँ फ्रेंड्स, कंपनी डेप्ट फ्री, क्योंकि यहाँ पर आप ट्रेड रिसीवेबल एंड कैश इक्विवेलेंट अच्छी खासी आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है 175 करोड़। एंड इसके अलावा अगर देखें ट्रेड रिसीवेबल तो ये भी अभी बैलेंस है जो कि इन्हें मिलने वाला है, अभी तक मिला नहीं है, मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स हमने अब तक देखे इनके फाइनेंशियल नंबर एंड बैलेंस शीट। बैलेंस शीट स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, बहुत अच्छा है, लेकिन फाइनेंशियल नंबर में जो क्वार्टरली नंबर्स थे, क्वार्टरली हमें यहाँ पर डाउनफॉल देखने को मिल रहा है, ये एक नेगेटिव पॉइंट। अब हम इसके बाद देख लेते हैं इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न। शेयर होल्डिंग पैटर्न में क्या इंप्रूवमेंट है एंड क्या इसमें अच्छी बात है या नहीं। शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर बात करें तो पब्लिक के पास है 40.46%, ठीक है, लेकिन थोड़ा ज़्यादा है। अब अगर प्रोमोटर्स की होल्डिंग बात करें तो 28.06% है एंड यही नंबर लास्ट 4 क्वार्टर से है, 5 क्वार्टर से इसमें कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है। सो ये भी एक नेगेटिव पॉइंट बन जाता है। एफआईएस की बात करें तो 19.8% एंड डीआईएस की बात करें तो 11.63%। आइए देख लेते हैं क्या प्रोमोटर्स की होल्डिंग प्लेज में है। तो फ्रेंड्स प्रोमोटर्स की होल्डिंग प्लेज में तो नहीं है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जस्ट 28.06% लास्ट 5 क्वार्टर से। एफआईएस की बात करें तो एफआईएस की होल्डिंग देख सकते हैं फ्रेंड्स। अब एफआईएस की होल्डिंग में भी यहाँ पर हमें डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। हाईएस्ट की बात करें तो यहाँ पर था
22% के आसपास, एंड वो आज गिर करके 19% के आसपास हो चुका है। ठीक है, एंड अगर हम DIS की बात करें फ्रेंड्स, तो DIS की भी होल्डिंग हमें जो है यहाँ पर थोड़ी बहुत डाउनफॉल होते हुए देखने को मिली है। हाईएस्ट था ये 15.23%, यहाँ से गिर करके अराउंड 11.6%, 6-7% के आसपास जो है हमें देखने को मिल रहा है। डाउनफॉल हुआ है यहाँ पर FIs की होल्डिंग में भी। सो पब्लिक की अगर बात करें तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप देख सकते हैं जो भी FIs एंड DIS ने सेल किया है वो आया है किसके पास, पब्लिक के पास। तो ये एक अनदर नेगेटिव पॉइंट बन जाता है। अगर FIs या फिर DIS सेल करती है, प्रोमोटर से बाय करता है, तो हम बोल सकते हैं हाँ चलो ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन पब्लिक के पास आया है। अदर्स में अगर देखें तो अदर्स फ्रेंड्स म्यूचुअल फंड्स एंड म्यूचुअल फंड्स कुछ खास नहीं, जस्ट 0.01%, और म्यूचुअल फंड यहाँ पे कोई भी हो सकता है, यहाँ पर लेट इट गो। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हम इसके कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी लूप फॉल्स भी देख लेते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स तो की पॉइंट्स यहाँ पर कुछ हमें देखने को मिल रहा है। लाइक प्रोमोटर्स होल्डिंग रिमेंस अनचेंज्ड, दिसंबर 2021 के क्वार्टर में भी सेम ही है। म्यूचुअल फंड्स हैव डिक्रीज्ड होल्डिंग्स फ्रॉम 5.80% to 3.01% क्वार्टरली। ठीक है, नंबर्स ठीक नहीं है, कुछ भी ठीक नहीं है यहाँ पर। ठीक है, नंबर ऑफ म्यूचुअल फंड स्कीम्स की बात करें तो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है 22 to 18 इन दिसंबर क्वार्टर, एंड FIs एंड DIS एंड FIs हैव डिक्रीज्ड होल्डिंग्स 20% से गिर करके इनका 19.80%, अराउंड 2%, 1% के आसपास जो है FIs एंड DIS ने अपनी होल्डिंग लूज की है। तो अब हम इसके ना फ्रेंड्स अबाउट सेक्शन के एक ओवर लुक ले लेते हैं। सो ये कंपनी है बैटरीज लिमिटेड, एंगेज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इंडस्ट्रियल एंड ऑटोमेटिव बैटरीज। ठीक है, द कंपनी हैज़, जैसे द कंपनी हैज़ बीन सप्लायर टू ए बिग कंपनीज लाइक अशोक लेलैंड, फायर्ड, जनरल मोटर्स, हिंदुस्तान मोटर्स, हुंडई भी है, उनके साथ जो है महिंद्रा एंड मारुति एंड टाटा मोटर्स, इस प्रकार की बहुत सारी कंपनी से जो फ्रेंड्स ये अपना बैटरी प्रोवाइड करती है एंड उन्हें जो है डिस्ट्रीब्यूट करती है। सो इस प्रकार से अगर देखें तो हाँ बिजनेस जो है इनका बहुत ही अच्छे लोगों के साथ बैठा हुआ है। दैट्स वाई आप बोल सकते हैं फ्यूचर है। अगर कंपनीज जो है यहाँ पर अशोक लेलैंड एंड हुंडई, महिंद्रा, मारुति वगैरह, टाटा मोटर्स, अगर ये अपना खुद का बैटरी नहीं बनाती है, ठीक है, तो यहाँ पर इस कंपनी को अच्छा खासा फायदा हो सकता है, क्योंकि ये बैटरी लेंगी राजा इस कंपनी से, ठीक है, हमारा राजा बैटरीज लिमिटेड से। ये एक प्लस पॉइंट बन जाता है इसके फ्यूचर ग्रोथ के लिए। सो फ्रेंड्स, जहाँ तक हमने इसके बैलेंस शीट देखी, बैलेंस शीट में पॉजिटिव प्लस पॉइंट देखने को मिल रहा है, एंड इसके फाइनेंशियल नंबर भी अगर हम ईयर ऑन ईयर में देखें तो ईयर ऑन ईयर में हमें ठीक ठाक देखने को मिल रहा है, लेकिन क्वार्टरली नंबर्स में थोड़ी बहुत जो हमें निराशाजनक नंबर्स देखने को मिले। एंड साथ ही साथ अगर आप देखें तो इसकी चार्ट पैटर्न भी लास्ट 5 ईयर्स में हमें -34% के आसपास जो हमें डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। इवन 1 ईयर में भी हमें नेगेटिव में ही देखने को मिला 38% के आसपास। अब पॉइंट ये है कि अगर हमने इसे बाई किया है तो हम इसे होल्ड करें या फिर सेल कर दें। देखिए, अगर आपने लॉस जनरेट किया, अगर आपने 30 to 34% तक अगर आपने लॉस बनाया है, तो मैं यही बोलूँगा कि आप कुछ और समय के लिए रुक जाइए, एटलीस्ट फॉर 1 to 3 ईयर, क्योंकि इसकी जो प्रोजेक्ट्स है, इसकी जो कंपनीज हैं, जो इसके पार्टनर जिनके साथ ये बिजनेस करती हैं, वो नो डाउट कि ई-व्हीकल्स के ऊपर काम करने वाले हैं, एंड वो ई-व्हीकल्स के ऊपर काम करेंगे तो नो डाउट उनकी बैटरी की रिक्वायरमेंट होगी, एंड और बैटरी की रिक्वायरमेंट होती है तो फिर हमारा राजा से ही बैटरी देंगे, एंड उसके बाद आपको यहाँ पर और डिमांड बढ़ते हुए देखने को मिल सकता है। सो होल्ड कीजिए फॉर द 2 to 3 ईयर्स, एंड अगर आप इसे बाय कर चुके हैं, बट अगर आप इसे बाय करने के बारे में सोच रहे हैं, तो मैं आपको बोलना चाहूँगा कि थोड़ा सा वेट कर लीजिए। इसके अलावा जो और एक अच्छी कंपनी होगी बैटरीज के रिलेटेड, बैटरीज के सेक्टर में, आप उनके साथ जाइए, क्योंकि ये लास्ट 5 ईयर्स में फ्रेंड्स अगर आपको 34% तक की डाउनफॉल दे रही है, तो फिर फ्यूचर में उतना ज़्यादा आपको रिटर्न्स नहीं दे पाएगी, ठीक है। एंड और एक बात, आप अगर मोटर्स कंपनीज़ के बारे में देख रहे हैं तो आप काम कीजिए, आप मोटर्स वाली कंपनीज अच्छे स्टॉक्स को ही बाई कीजिए। यहाँ पर आप बाई कर सकते हैं, लेकिन आपको होल्ड करना होगा फॉर द नेक्स्ट 3 to 4 ईयर्स। नो डाउट लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट लोग करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो मुझे 5 ईयर्स के चार्ट पैटर्न देख रहे हैं, यहाँ पर मुझे सेटिस्फाइड नहीं लग रहा है। हाँ, अगर आप मैक्स के चार्ट पैटर्न देखेंगे तो मैक्स में आपको देखने को मिलेगा कि कंपनी जो है 2011 के बाद जो है जंप करती है कंटिन्यूसली, एंड 15-16 तक 800-700 के आसपास चली जाती है, एंड आज अगर आप देखें तो अराउंड 40% डाउनफॉल करके 600 के आसपास हमें ट्रेड होते देखने को मिल रहा है, एंड नॉर्मली उसी के आसपास ट्रेड होते देखने को मिल रहा है। एक प्रकार से अगर आप देखें तो बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी भी बन जाता है, क्योंकि अपनी जो फिलहाल ऑलमोस्ट ऑल टाइम लो पर फिलहाल हमें ये ट्रेड होते हुए देखने को मिल रहा है, और जो 2020 में जो क्राइसिस था उसी प्राइस के आसपास हमें फिलहाल ये ट्रेड होते हुए देखने को मिल सकता है। अगर आप चाहें तो बाई कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना होगा लास्ट फॉर द 3 to 4 ईयर, लेकिन 5 ईयर्स अगर आप होल्ड करते हैं तो जाकर के आपको कुछ अच्छा खासा रिटर्न यहाँ पर हमें देखने को मिल सकता है, ठीक है फ्रेंड्स। आई होप कि आपको क्लैरिफिकेशन मिल गया होगा। अगर आप फिर से हम इसे रिपीट कर लेते हैं डिसीजन के ऊपर, अगर आप बाई करना चाहते हैं देन ध्यान रखिएगा, आपको 4 से 5 साल के लिए रिटर्न्स के लिए एकदम ध्यान नहीं देना होगा, 4 से 5 साल के लिए आपको होल्ड करना होगा। दूसरा, अगर आप इसे बाय कर चुके हैं एट द रेट ऑफ 1000 रुपीज़ के आसपास,
तो आप थोड़ी बहुत स्टॉक्स और बाय कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर फिलहाल हमें डाउनफॉल देखने को मिलेगा, क्योंकि 500 रुपये के आसपास है, तो आपका जो है एवरेज प्राइसिंग एडजस्ट हो जाएगा। एंड जो सेल करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा पैनिक हो चुके हैं, अब उन्हें सेल करना है क्योंकि वहाँ पे बहुत ही नीचे आ चुका है, तो बताना चाहूँगा फ्रेंड्स आपको ये फिलहाल मार्केट प्रेशर है। एंड साथ ही साथ बिजनेस इनके क्वार्टरली नंबर से थोड़ा बहुत जो है खराब आए हैं, इससे पहले बिजनेस अच्छा करते थे एंड रेवेन्यू वगैरह भी अच्छा है। सो आने वाले समय में अगर इन्फ्लेशन वगैरह पे काम किया जाए एंड अगर कंपनी अपने एक्सपेंसेस को कंट्रोल करने में काम करे, तो नो डाउट कि इसमें आपको नेट प्रॉफिट बढ़ते हुए देखने को मिलेगा, क्वार्टर ऑन क्वार्टर में भी, एंड साथ ही साथ इसमें आपको डिमांड भी बढ़ते हुए देखने को मिल सकता है। सो फिलहाल ये जो है अपने ऑलमोस्ट लो पे ही ट्रेड कर रहा है, जबकि 2021 के दिसंबर क्वार्टर में जो था उसी के आसपास जो है हमें फिलहाल ट्रेड होते हुए देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर क्या करना चाहिए, हाँ थोड़ी बहुत आपको बाई कर लेनी चाहिए, थोड़ी बहुत आपको स्टेक थोड़ी बहुत बढ़ाते रहनी चाहिए अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं इसमें, तो ठीक है। आई होप कि आपको क्लैरिटी एंड इन्फॉर्मेशन डिटेल में मिल गया होगा। अगर आपको वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, एंड अगर आप लाइक करोगे तो यूट्यूब और भी लोगों को सजेस्ट करेगा, एंड जिससे हमें थोड़ी बहुत सपोर्ट हो जाएगी। दैट्स ऑल फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि वीडियोज़ बनाने में फ्रेंड्स बहुत मेहनत लगता है। अगर आप अभी देखोगे तो समर सीजन आ चुके हैं, यहाँ पर और भी ज़्यादा हमें परेशानी होती है। दैट्स ऑल, ये तो अपना पर्सनल प्रॉब्लम है, बट थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड टेक केयर और सेफ। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।